सूरज की बेरहम तपिश ने धरतीपुर गांव का सीना चीर दिया था। आसमान से जैसे आग बरस रही थी। कुएं सूख चुके थे और खेतों में दरारें पड़ गई थीं। अकाल ने गांव की खुशहाली को निगल लिया था। इसी लाचारी के बीच खड़ा था माधव, जिसकी आंखों में अपनों को खोने का डर और भविष्य की चिंता साफ दिख रही थी। हे ईश्वर, इस बंजर जमीन पर अब सिर्फ सन्नाटा और भूख बाकी है। लगता है अब इस गांव की मिट्टी को छोड़ना ही होगा। परिवार का पेट पालने के लिए मुझे किसी दूसरे नगर की राह पकड़नी ही और निकल पड़ता है एक अनजानी मंजिल की ओर। मीलों का सफर तय करने के बाद वो चंदनपुर नामक एक समृद्ध गांव में पहुंच। उस गांव के सबसे दयालु व्यापारी सेठ धनसुख लाल की चौखट पर जा खड़ा होता है। प्रणाम सेठ जी, मैं माधव हूँ। अकाल ने मेरे गांव का सब कुछ छीन लिया है। लोग बूंद बूंद पानी के लिए मोहताज हैं। अगर आपके पास मेरे लायक कोई छोटा मोटा काम हो तो आपकी बहुत कृपा होगी। मैं बहुत मुसीबत में हूँ। अरे रे, तुम्हारी हालत बता रही है कि तुमने बहुत दुख झेले हैं। देखो माधव, काम तो है, लेकिन वो काफी कठिन है। क्या तुम कर पाओगे? सेठ जी, मेहनत से मैं कभी नहीं डरता। आप मुझे कोई भी काम दें, मैं उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से पूरा करूंगा। ठीक है, मेरी गौशाला में 50 गायें और 50 भैंसें हैं। तुम्हें रोज उनकी सफाई करनी होगी, उनका गोबर उठाना होगा और उन्हें चारा पानी देना होगा। महीने के 200 रुपए मिलेंगे और 2 वक्त का सादा खाना। बोलो, मंजूर है? जी सेठ जी, मुझे सब मंजूर है। बस एक छोटी सी विनती है। मेरा यहाँ कोई ठिकाना नहीं है। क्या मैं एक गौशाला के कोने में सो सकता हूँ? ठीक है माधव, तुम्हारी ईमानदारी तुम्हारी आंखों में दिखती है। तुम आज से ही गौशाला में रह सकते हो। दिन बीते, महीने बीते और साल बीत गए। माधव ने गौशाला को ही अपनी दुनिया बना लिया। वो सुबह सूरज निकलने से पहले उठता और रात तक जानवरों की सेवा करता। उसकी मेहनत का असर ये हुआ कि गायें पहले से ज्यादा दूध देने लगी। माधव, तुम्हारे आने से मेरी गौशाला धन्य हो गई। तुम्हारी सफाई और सेवा देख मेरा मन गदगद है। आज से मैं तुम्हारी तनख्वाह 2 गुनी यानी 400 रुपए कर रहा हूं। ये सब आपकी दया है सेठ जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माधव ने अपनी पाई पाई जोड़कर एक छोटी सी कुटिया बना ली थी। अब वह गौशाला से काम खत्म कर अपनी कुटिया में सुकून की नींद सोता। लेकिन तभी गांव में चोरियों का सिलसिला शुरू हो गया। सेठ जी, मैंने अपनी मेहनत से 6,000 रुपए जमा किए हैं, पर गांव में चोरों का खौफ बढ़ गया है। दिन भर घर खाली रहता है। मुझे डर है कि मेरी उम्र भर की कमाई कोई लूट ना ले। चिंता मत करो माधव, हमारे गांव के जमींदार ठाकुर गजेंद्र सिंह बड़े रसूख वाले आदमी हैं। उनके यहाँ कड़ा पहरा रहता है। तुम अपनी जमा पूंजी उनके पास रख दो, वहां कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। माधव ठाकुर के पास पहुंचा और अपने 5,800 रुपए उनकी तिजोरी में रखवा दिए। ठाकुर ने बड़े प्यार से उसे मीठी बातों में फंसाया। अब समय आ गया है कि मैं अपनी जमीन खरीदूं और खेती करूं। ठाकुर साहब से अपने पैसे वापस मांग लेता हूं। प्रणाम जमींदार जी, मैं माधव, सेठ धनसुख का आदमी। मैं अपनी अमानत वापस लेने आया हूं। अरे भाई, तुम कौन? कैसे पैसे? मेरे पास तो तुम्हारे जैसे हजारों लोग आते हैं। क्या कोई रसीद है? कोई कानूनी कागज है? कागज? हुजूर, मैंने तो आपकी साख देखकर पैसे दिए थे। वो मेरी सालों की मेहनत की कमाई है। कृपया ऐसा ना करें। ए मूर्ख, मुझ पर इल्जाम लगाता है। लगता है तू कोई ठग है जो मेरी शराफत का फायदा उठाना चाहता है। पहरेदारों, मारो इस 2 कौड़ी के आदमी को और बाहर फेंक दो।